You can start, Isha. अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करूं? Yes. ओके। हाँ जी, कर अस्सलाम लें। वालेकुम एवरीवन। क्या क्या कह रहे हैं? ओके ओके। आज जो मेनली हम लोग ने डिस्कस करना है ना, वो एनजी और ईटीटी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है? क्योंकि कल को हमने न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स डिस्कस किए थे। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं हमारे पास, ठीक है? और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में हम एनजी और ईटीटी पास कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो, ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस में डिफरेंट डिजीजेस आ जाते हैं जिसके अंदर हम एनजी या ईटीटी पास नहीं कर सकते, वो फर्दर मैं स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। मेनली जो आज का हमारा टॉपिक है ना, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोसीजर्स देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे कि एनजी कैसे पास करते हैं और ईटीटी कैसे पास करेंगे, ठीक है? और अगर किसी पेशेंट में कौन कौन सी मेडिसिन जाएंगे, और इसके अलावा जो एक डाइटिशियन है उसका क्या रोल है, उसने कैसे डाइट प्लान देना है अगर किसी कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें एनजी या ईटीडी पास हुई भी है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है? पहले हम एनजी को डिस्कस करते हैं, देन हम ईटीटी को करेंगे। एनजी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है? एन और जी स्टैंड्स फॉर। इसका पर्पस मेनली ये होता है कि एनजी ना बहुत एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जैसे पाइप नहीं होता प्लास्टिक का, ठीक है? वैसी वैसी सी होती है। और इसको ना हम नोज के थ्रू डायरेक्टली इनटू द स्टमक इंसर्ट करते हैं वाया द इसोफेगस, ठीक है? और ये इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो बाय माउथ कुछ भी नहीं खा सकता, ठीक है, तो उसको खाने के लिए खिलाने के लिए, ठीक है, तो हम एनजी पास करते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल कर सके हम। या फिर इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, उनके एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारी बॉडी में। लेकिन उनका जो मेनली काम होता है ना, वो स्टमक में होता है, स्टमक के एसिड से उन्होंने एक्टिव होना होता है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन हमने डायरेक्टली ना स्टमक में इंसर्ट करनी होती है, तो वो बाय माउथ हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें एनजी पास करनी पड़ेगी और उसके थ्रू हम मेडिसिन देंगे, ठीक है? और कोई भी हम लोगों के स्टमक कंटेंट्स है जिसे हमने रिमूव करना है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, और उसमें भी डिकम्प्रेशन जिसको हम बोलते हैं, या सर्जरी के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, उसमें भी हम एनजी पास करेंगे ताकि वो सारे स्टमक कंटेंट्स को हम रिमूव कर सकें। या फिर एस्पायरेशन, कोई एयर कोई फ्लूइड एस्पायरेट किया हुआ है पेशेंट ने, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम एनजी पास करते हैं ताकि जो प्रेशर है वो रिलीव हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कैसे है, ठीक है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं? अब जो एनजी है ना, उसका जो अप्रोप्रिएट साइज होता है वो 12 to 16 फ्रेंच जो है ना, ये एक इंटरनेशनल यूनिट है मेजरमेंट का, ठीक है? वो हम यूज करते हैं ट्यूब के मेजरमेंट्स होती हैं इसमें एडल्ट्स के लिए। और जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट रेंजेस होते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 8 फ्रेंच तक हम ट्यूब यूज करते हैं पीड्स के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा लुब्रिकेटिंग जेली होती है जिसके थ्रू हमने लुब्रिकेट करना है, क्योंकि ट्यूब लुब्रिकेट होगी तो ही आगे इजीली पास होगी। पेपर है, ठीक है, या टेस्टिंग किट है, क्योंकि हमने स्टमक में इसको इंसर्ट करना है, तो इस वजह से जो स्टमक की पीएच है ना, वो एसिडिक होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए, तो इसलिए हम पीएच पेपर भी रखेंगे। टेप और स्क्योरिंग डिवाइस है, जब हम ईटीटी पास कर देते हैं तो इसको स्क्योर करने के लिए, ताकि ईटीटी कहीं हिल ना जाए, और पेशेंट जो अगर साइड ले रहा है तो ईटीटी कहीं बाहर ना आ जाए, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम टेप यूज करेंगे। सिरिंज है, यूजुअली 60 ml की सिरिंज हम यूज करते हैं फॉर फ्लशिंग और एस्पायरेशन। एयर पास करनी होती है, फर्दर मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी ना, उसके अंदर आएगा।
और स्टेथ है वो हम यूज करेंगे क्योंकि अस्कल्टेट करने होते हैं हमने लंग साउंड और ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, इस वजह से। और ग्लास ऑफ वाटर है विद स्ट्रॉ, क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस है ना और उसमें हम एनजी पास कर रहे हैं तो उसको जैसे जैसे हम एनजी पास करते हैं उसको एडवांस करते हैं ट्यूब को इनटू द स्टमक, क्योंकि पूरी ट्यूब नहीं जाती, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा ना सिप ऑफ वाटर स्वेलो करो और उसकी वजह से जो ट्यूब है ना वो टोटली इसोफेगस से स्टमक में चली जाएगी। इंटरनेट चला गया था ईशा, अगेन स्टार्ट कर दें जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई थी। ओके ओके। पोजीशन की हम बात कर रहे थे, जब हम एनजी पास करते हैं तो पेशेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे हमने ना सेमी अपराइट पोजीशन में रखना है। अब जो सेमी अपराइट पोजीशन है ना इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से लेकर ना 60